हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिंदी नाटक का विकास, प्रथम उत्थान, भारतेंदु युग, जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेशन है पार्ट 3, द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग। इसके पहले हम भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक और मौलिक नाटक और कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट नाटक और जिसमें राम पर आधारित जो नाटक लिखे गए हैं, फिर राम और कृष्ण पर आधारित जो नाटक लिखे गए हैं, सभी पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग। सन 1903 में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह फारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा ही उम्दा जरिया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं जो फारसी थिएटर चल रहे हैं उनमें आशिकों और मासूकों को लुत्फ हासिल कराने का जो बड़ा उम्दा जरिया है, ये हमारे जो फारसी थिएटर है ये एक अलग दिशा में लिए जा रहा है दर्शकों को। सन 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया है। सन 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया है। द्विवेदी युग में कुछ जो ऐतिहासिक नाटक है उन पर हम बात कर रहे हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का जो नाटक है वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है सेनापति उदल 1909, बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है चंद्रगुप्त 1915, कृष्ण प्रकाश सिंह का नाटक है पन्ना 1915, हरिदास माणिक का है संयोगिता हरण 1915 है। परमोष्ठी दास का है वीर चुड़ावत सरदार 1918। अब द्विवेदी युग के सामाजिक उपादानों पर लिखे जो नाटक है, जो सामाजिक समसामयिक मुद्दों पर जिन नाटकों पर बात की गई है उन नाटकों को हम देखते हैं। भगवती प्रसाद का है वृद्ध विवाह 1905, जीवानंद शर्मा का नाटक है भारत विजय 1906, कृष्णानंद जोशी का है उन्नति कहाँ से होगी 1915, मिश्र बंधु का नाटक है नेत्रोन्मीलन 1915। अब हम बात कर रहे हैं द्विवेदी युग में जो रचित पौराणिक नाटक है उनको देख लेते हैं। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है श्री दामा 1904, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, JNU 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। शिवनंदन सहाय नाटक है सुदामा 1907, बनवारी लाल का नाटक है कृष्ण कथा कंसवध 1909, महत्वपूर्ण है। ब्रजनंदन सहाय का नाटक है उद्धव, नारायण मिश्र का नाटक है कंसवध 1910, राम नारायण मिश्र का नाटक है जनक बाड़ा 1906, गंगा प्रसाद का नाटक है रामाभिषेक 1910, गिरधर लाल का नाटक है रामवन यात्रा 1910, नारायण सहाय का नाटक है रामलीला 1911, राम गुलाम लाल का नाटक है धनुष यज्ञ लीला 1912, महावीर सिंह का नाटक है नल दमयंती 1905, गौचरण गोस्वामी का नाटक अभिमन्यु वध 1906, सुदर्शनाचार्य का नाटक है अनर्घ नल चरित 1906, बांके बिहारी लाल नाटक है सावित्री नाटिका 1908, बालकृष्ण भट्ट का नाटक है वेणु संहार 1909, लक्ष्मी प्रसाद का नाटक है उर्वशी 1910, हनुमंत सिंह का नाटक है सती चरित्र 1910, शिवनंदन मिश्र का नाटक है शकुंतला 1911, बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है कुरुवन दहन 1912, माधव शुक्ल का नाटक है महाभारत पूर्वार्ध 1916, हरिदास माणिक का नाटक है पांडव प्रताप 1917, माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध 1918। अब हम बात कर रहे थे द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग। अभी के लिए इतना ही। पार्ट 4 के माध्यम से हम तृतीय उत्थान प्रसाद युग की बात करेंगे। द्वितीय उत्थान हमने कंप्लीट कर लिया, द्विवेदी युग के इम्पॉर्टेंट जो नाटक हैं।